आप में से बहुत सारे छात्र बार बार ये कह रहे हैं कि मैम हम अपनी क्लास कैसे देखें। तो मैं आपको यहाँ पे बताती हूँ कि हिंदी एकेडमी ऐप पर, जो हमारा हिंदी एकेडमी ऐप है, उस पर आप अपनी लाइव क्लास कैसे देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लाइव क्लास के बारे में बता रही हूँ। तो लाइव क्लास आप अपनी कैसे देख सकते हैं, तो ये जैसे आप जब ऐप खोलेंगे तो ऐप खुलने में आपको सबसे पहले इस तरह से दिखाई दे रहा होगा। तो इसमें आपको जाना है जहाँ पर लिखा है सामान्य हिंदी लाइव क्लासेस। इस ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आपको ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। यहाँ पर आपके वो सारे बैच दिखेंगे जो बैच आपने लिया होगा। तो इनमें से जो बैच आपने लिया हो आप अपने उस बैच पर क्लिक करिए। जैसे मान लीजिए कि आपने बैच नंबर 9 लिया है, या बैच नंबर 5 लिया है, या बैच नंबर 6 लिया है। तो इनमें से अगर कोई बैच लिया है तो आप उस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो फिर वहाँ पर आपको बैच कुछ इस तरह से खुल जाएगा, ये दिखेंगी आपको। तो आप लाइव क्लास यहाँ से जाकर देख सकते हैं। जहाँ पे लाइव क्लास लिखा है यहाँ आप जैसे ही जाएंगे तो आपकी लाइव क्लास कब कैसे होगी, तो जो आपके बैच के ऊपर थंबनेल लिखा होता है उस पर एक टाइम दिया होता है कि ये वाला बैच कितने बजे लाइव होगा। तो जैसे बैच नंबर 9 जो है वो आपका शाम को 5 बजे लाइव होता है, तो वो बैच 5 बजे लाइव चलता है डेली। इसमें आपकी सैटरडे संडे की छुट्टी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ से आप अपनी लाइव क्लास देख सकते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि आप लाइव क्लास नहीं देख पाते हैं, या ऐसा हो कि आपका नेटवर्क प्रॉब्लम कर रहा हो, आपने लाइव क्लास नहीं देखी, तो आप बाद में कैसे देखेंगे। तो आपकी क्लास यहाँ पर चलने के 1 घंटे या 2 घंटे बाद आपकी नीचे आ जाती है। नीचे मतलब जहाँ पे लिखा है सभी कक्षाएं, अभ्यास, प्रश्न एवं नोट्स। तो जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे, सभी कक्षा पर आप क्लिक करेंगे, तो आपके बैच में कुछ इस तरह से ओपन होगा, ठीक है। यहाँ आपकी क्लासेस होंगी। आप ये जो क्लासेस आपको दिख रही हैं क्लास के हिसाब से है। देखो, सबसे पहली कक्षा आपकी सबसे नीचे मिलेगी, फिर दूसरी कक्षा, फिर तीसरी कक्षा, फिर चौथी कक्षा। और ध्यान दीजिएगा, आपको यहाँ थंबनेल पर भी बहुत एकदम से लिख कर दिया हुआ है कि किस क्लास में क्या है। ऊपर लिखा है, क्लास का नाम दिया है, और ये आप आराम से सारी चीज़ों को देख सकते हैं। तो जैसे आप यहाँ पे आते हैं तो ये मिलेगा। अब ये तो आपकी वीडियो क्लासेस। यहाँ पर अगर आपको अपने नोट्स देखने हैं, यानी आपको अपना नोट्स निकालना है, तो आप ये जो बीच में नोट्स दिया हुआ है यहाँ पे लिखा है, आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका नोट्स खुल जाता है। इसी के बगल में अगर आप इस पर क्लिक करेंगे तो जैसे जैसे आपका टॉपिक होता है, टॉपिक के साथ आपकी एक्सरसाइज दी होती है, तो वो एक्सरसाइज आपको मिलेगी। तो जैसे मान लो हम यहाँ पर नोट पर क्लिक करते हैं, हमें नोट्स चाहिए, तो हमारा ये इस तरह का ऑप्शन खुल के आएगा। ये हमारे नोट्स आ जाएंगे इस तरह से। यहाँ आपका पाठ्यक्रम है, सिलेबस है, फिर आपकी यहाँ पे शब्दावली की बुक दी हुई है। देखो, ये शब्दावली की बुक आपकी, जो ये वाली शब्दावली की बुक है जो यहाँ पे दी है, ये शब्दावली की पूरी बुक आपको यहाँ पे मिल जाएगी। जो मैंने आपको क्लास में कहा है कि शब्दावली की बुक आप जब शब्दावली कर रहे हैं उस समय अपने सामने रखें, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह से यहाँ पे सामान्य हिंदी भाग 1, भाग 2, इस तरह से करके, अगर आपका बैच पुराना है, यानी बैच नंबर 9 से बाद का है, तो आपके भाग 1, भाग 2 करके नाम से होगा। और अगर आप बैच नंबर 9 में हैं तो वहाँ पे आपका इकाई 1, इकाई 2, इकाई 3 इस तरह से करके दिया होगा। तो ये जितने भी आपके नीचे तक नोट्स दिए होंगे उसमें, वो सभी आप डाउनलोड करके आप प्रिंट आउट करा सकते हैं, ठीक है। और जैसे आप मान लो आप एक्सरसाइज पर क्लिक करते हैं, तो जब आप एक्सरसाइज पे क्लिक करेंगे और आपकी परीक्षा में जैसे कोई भी आपका बैच है, जैसे अभी बैच नंबर 9 में तो आपका सिर्फ वर्णमाला और वर्तनी हुआ है, तो आपको जो प्रश्न मिलेंगे वो वर्णमाला और वर्तनी से संबंधित मिलेंगे। लेकिन जो पुराने बैच हैं वो पहले लाइव हो चुके हैं, लाइव होके ख़त्म हो चुके हैं, तो उनमें आपको बहुत सारे और भी पुराने मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप जैसे आपके टॉपिक में किस तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, या जो टॉपिक आपने पढ़ा है इस टॉपिक से परीक्षा में प्रश्न किस प्रकार के आएंगे, वो सारे प्रश्न यहाँ पर दिए हैं। तो आप अपनी क्लास लेने के बाद आप यहाँ पे अपनी एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके बैच में ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, इस तरह से आप कर सकते हैं। अब जैसे
नोट्स है, अगर आप ये नोट्स सारे डाउनलोड करके आप इनका प्रिंट करवाते हैं तो वो भी आप करवा लीजिए, क्योंकि आपको पता है मार्केट से कोई दूसरी बुक नहीं लेनी है, आपको मेरी क्लास के साथ ही अपने इन नोट्स को पूरा करना है। इसमें जो नोट्स दिए हैं वो आधे लिखे हुए होंगे, आधे उनमें रिक्त स्थान दिया होगा जो आपको मेरे साथ भरना है। यानी जब मैं आपको क्लास में पढ़ाऊंगी, जैसे जैसे क्लास लेते जाएंगे वैसे वैसे आप उसमें लिखते चले जाएंगे, तो इससे आपका अभ्यास होगा। मैं आपको पूरा लिख कर भी दे सकती थी, लेकिन आपको लिखने के लिए क्यों दिया है? क्योंकि आपका फोकस बनेगा, आपको याद होंगी चीज़ें। तो जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ लिखने से समय नष्ट होगा तो उतना लिख कर दिया है, और जहाँ हम ये समझते हैं कि ये आपके लिए ज़रूरी है, ये आपको अपने हाथ से लिखना चाहिए, वहाँ आपको खाली स्थान दे दिया है। तो वहाँ पर आप मेरे साथ साथ लिखेंगे, मैं आपको यहाँ पे लिखवाऊंगी कि कहाँ पर किसके नीचे आपको क्या लिखना है, ठीक है। तो आप इन सारे जो नोट्स हैं, ये जो यहाँ पर दिए हैं, इन सबको प्रिंट निकाल कर स्पायरल करके अपने सामने रख के बैठे।